देखो कल 5 क्वेश्चनों तक हो गए थे। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया है चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ये दे रखा है, 3 वर्ष का मिश्र धन 10,648 है। तो आपको दर ज्ञात करनी है और मूलधन ज्ञात करनी है। चक्रवर्ती ब्याज किस पे लगता है बताया था कल, मिश्र धन पे है ना, पर मिश्र धन पे लगता है क्योंकि मूलधन पे और ब्याज पे दोनों पे लगता है, और मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलके ही मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, तो ये इस पे ब्याज लगा है, ये मिश्र धन है, इस पे ब्याज लग के ये हो गया। ठीक है, तो ब्याज कितना आया, ब्याज देखते हैं, ब्याज बराबर 10,648 माइनस 9,680। तो आप चलो माइनस करते हैं, ये कितना आया 968 आ गए। अब देखते हैं कितने पे जुड़ा, 9,680 पे। ये मिश्र धन था, इस पे ब्याज जुड़ के ये हो गया मिश्र धन। तो मिश्र धन पे जो ब्याज जुड़ता है वो चक्रवर्ती कहलाता है, तो चक्रवर्ती है, मिश्र धन पे जुड़ा है 9,680 पे कितना जुड़ा 968। परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, वही करनी, 1 0 से 1 0 काट दो, इससे ये कैंसिल, तो 10% आ गया। दर तो क्या आ गई 10%। तो यहाँ पे आ गया दर की जगह आप लिख दो 10%। एक और ऊपर निकालना है मूलधन, मतलब प्रिंसिपल है ना। तो एक बात बताओ, 2 साल का मिश्र धन है ना, इसका मतलब है कि मैंने कल एक बात बताया था, भाई मिश्र धन के लिए आप रेशियो मेथड यूज कर लेना। कैसे, 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10 होती है, तो 10 से ब्याज जुड़ के कितना हो जाता है 11 एक साल में। तो 2 साल में 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, ऐसा ही होता है। तो 121 की वैल्यू है 9,680 है ना, 121 क्योंकि मिश्र धन है। ये अगर प्रिंसिपल है तो ये क्या होगा अमाउंट है ना, ये अमाउंट होगा अगर ये प्रिंसिपल है तो अमाउंट अगर यहाँ दे दिया 121 की वैल्यू कितनी है 9,680, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% है, यहाँ 100% है। चलो 100% की वैल्यू कितनी होगी निकाल लेते हैं। x मान लिया, मैंने बताया था ऐसे भी काट सकते हो और ऐसे भी काट सकते हैं। 121 से काटा तो कितनी बार जाएगा 11 से काट दे, डायरेक्ट करता है। चलो 11 से 11 बार, 11 88, 11 8 88, चलो 11 से 80 बार, ठीक है। तो 3 से मल्टीपल कर लो, x बराबर 8। तो प्रिंसिपल कितना आया अपने पास 8,000। यही आंसर है, दोनों ही आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, सीआई लिखा है मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 2080। तो किसी धन का इतने ही समय में इसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा, वही दर रहना चाहिए, उतना ही समय होना चाहिए, उतनी दर रहनी चाहिए। तो साधारण ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज 2080, तो इतना ही धन इतना ही समय और इतनी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखो आपको मैंने बताया था जब मूलधन नहीं दिया हो है ना, आपको मूलधन नहीं दिया गया हो, अगर दर ज्ञात करनी हो, समय ज्ञात करना हो, अन्य जो भी ज्ञात करना हो, तो आपको सबसे पहले दर को देखना है। ठीक है, दर दिया गया हो तो सॉरी दर दिया गया हो, समय ज्ञात करना हो, या फिर मूलधन ज्ञात करना हो, या फिर चलो रेट कितनी है 8%। 8% की वैल्यू कितनी होती है बना के बता देता हूँ, देखो 4 2 बार और ये 2/25 यही होती है। आप देखो मैंने कल बताया था आपको कि अगर 2 साल है तो जो नीचे की संख्या है 2 बार गुणा कर लो, 3 साल है तो 3 बार गुणा कर लो, 4 साल है तो 4 बार। क्यों, क्योंकि हमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी है ना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, समय बच जाएगा। चलो देखते हैं, तो 25 को 2 बार गुणा किया 625 होता है। ये माना प्रिंसिपल है, माना प्रिंसिपल है, ठीक है, मतलब मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल है ना, सब समझते। चलो 2 साल है, 2/25 निकालो 625 का तो 50 होता है। 2 साल का यही लिखा है था मैं 2:1, तो 50 को 2 बार लिख दो, फिर 50 का 2/25 निकालेंगे तो 4 आएगा। कैसे आता है ये भी बता देता हूँ। देखो 50 × 2/25, और जैसे 625 का निकाला था हमने 2/25, ऐसे 25 बार 25 दूना 50,
ऐसे 2 बार 2 दूना 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखो अगर मूलधन 625 है तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आ रहा है 104। लेकिन आपको मूलधन से कोई मतलब नहीं रखना, क्योंकि हमें चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज से मतलब है। जहां चक्रवर्ती ब्याज 2080 आ रहा है तो साधारण कितना आना चाहिए। यहाँ हमें पता चल रहा है इसी दर से कि चक्रवर्ती ब्याज अगर 104 आ रहा है तो साधारण ब्याज 100 आ रहा है। एक बात बताया था कल मैं आपको कि ये ऊपर वाली लाइन साधारण ब्याज होती है, ये क्या होती है साधारण ब्याज, और ये पूरा ऐड कर दूं तो चक्रवर्ती ब्याज, यही बताया था। अब याद रख लेना, ये ऊपर की लाइन साधारण और ये पूरा ऐड कर दूं तो चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, पूरा आ गया उसके अंदर। अगर चक्रवर्ती ब्याज 104 है तो साधारण कितना है 100, यही है। लेकिन वास्तव में चक्रवर्ती ब्याज कितना है, देखो CI अनुपात ऐसा ही कर रहे हैं, देखो आसान तरीका है। अगर चक्रवर्ती ब्याज वास्तव में तो 2080 है तो साधारण कितना होगा, x मान लिया। मैंने बताया था ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। चलो मैंने ऐसे काट दिया, 1 ये 2 20 हो गया। 3 से मल्टीपल कर दिया तो x बराबर 20 और ये डबल 0, तो 2000 यही आंसर। देखो बहुत आसानी समझ गए, वरना आपकी किताबी मेथड बहुत लोग होते हैं भाई। हर प्रश्न में शॉर्ट चलेगा और आसान चलेगा, बस आप बने रहो। देखो क्वेश्चन में दिया गया है कितने समय में 10% की दर से 2000 का मिश्र धन 2420 हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर है, ठीक है, दर वार्षिक है, चक्रवर्ती ब्याज चल रहा है, चक्रवर्ती ब्याज लिख दिया ऊपर, चक्रवर्ती ब्याज की दर से, ठीक है। तो देखते हैं, अगर आपको दर बूझे या समय बूझे, यहाँ समय बूझ रहा है, अगर दर बूझते तो भी आप क्या करते, पहले का मतलब एक तरफ मूलधन ले लो और एक तरफ मिश्र धन ले लो। जैसे 20,000 इधर क्या है, ये देखते हैं इसका मतलब है रूट, अगर इसका रूट निकलेगा काटने के बाद तो 2 साल होगा, क्यूब निकलेगा, क्यूब रूट निकलेगा तो 3 साल होगा, जितने जोड़े बढ़ते हैं उतने साल होते हैं, ठीक है। तो जो कट रहा है वो तो काट लेते हैं, 2 से और काट लेते हैं, 100 अनुपात 180, किसी का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, इधर 11 का स्क्वायर, घात 2 आ रहे हैं तो समय 2 साल होगा, घात 3 आते तो 3 साल होते, 4 आते तो 4 साल होते, बस इतना इजी है। कब लगेगा ये, जब आपको समय बूझे या दर बूझे तो भी ये मेथड लग जाएगा। अगर आपको ये नहीं देता 10% और ये दे देता दर बूझते तो 10 पे 11 मतलब 10 पे 1 देखना, तो भाई 10 रुपये पे 1 रुपये तो परसेंट बदले 100 से तो 10% आ जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ टाइप पे चलेंगे, समझ में आ गया। अगर आपको समय बूझे तो ऐसा ही करना, कुछ भी नहीं करना, तो टाइम कितना हो जाएगा 200, बस क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सेम है, थोड़ा सा फर्क है, उसमें ब्याज दर वार्षिक था, इसमें 6 महीने चक्रवर्ती मिश्र धन है, मतलब ब्याज 6 महीने पे ब्याज लगता है, ठीक है। ब्याज दर 6 महीने पे ब्याज लगता है। तो अगर ऐसा आ जाता है 6 महीने, तो अगर यहाँ घात 2 आ जाए तो वर्ष होगा 1, घात 3 आ जाए तो वर्ष होगा 1.5, घात 4 आ जाए तो वर्ष होगा 2। क्यों, जैसे मान लो घात, जैसे कोई भी संख्या p, घात 3 आ गई, इसका मतलब 3 वर्ष नहीं होगा, इसका मतलब होता 3 बार ब्याज पे ब्याज लगा। तो अगर 6 महीने होती तो 3 बार ब्याज लगा, 6 महीने पे 6 महीने पे 6 महीने। तो देखो 6 महीने प्लस 6 महीने प्लस 6 महीने 18 महीने, 18 महीने को बोलते हैं 1.5 वर्ष, यही होता है ना। इस घात का मतलब क्या होता है, जितनी घात उतनी बार ब्याज पे ब्याज। बात समझ में आई, चलो करते हैं। अब आसानी से आप बहुत आसानी से कर पाओगे। देखो प्रिंसिपल 800 है तो इधर हो गया अमाउंट, इधर हो गया 926.10, आगे जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर भी जीरो लगेगी। चलो अब एक बात बताओ, इधर पॉइंट हट गया है ना, जीरो लगाते हैं, ये हो गया 8,000 अनुपात 9,261। चलो अगर इसका याद नहीं तो इसका तो सबको याद होता है कि ये 20 का क्यूब है, बहुत आसानी से याद होता है। 20 का क्यूब है तो इधर इकाई अंक 1 है तो 21 का क्यूब होगा 21। अगर इकाई अंक 1 है तो 21 को कितनी बार गुणा करो, 1 आएगा इकाई अंक, तो इसके आसपास तो 21 ही है।
21 का क्यूब आएगा बटा, तो 22 तो ले नहीं सकेंगे, इकाई का एक नहीं आएगा, 23 24 ऐसे आएगा नहीं। अगर याद नहीं है तो ऐसे कर लेना, इसको दिखा तो ये पता चल गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आपको पूछा है कि कितने समय में घात 3 आई, 6 महीने गई है, मतलब 6 महीने पे ब्याज लगा है। इस प्रकार 3 बार ब्याज लग गया, तो कितने महीने में लगा 3 बार ब्याज, 3 बार 6 महीने हो गए, तो कितना वर्ष हो गया बताओ? 1.5 वर्ष, या इसको बोल सकते हैं 18 माह है, क्योंकि 3 बार 6 महीने आ गए, 18 माह, इसको 1.5 वर्ष बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। या मिश्रण में भी लिख सकते हैं 1 से 1 बटा 2 वर्ष, आप जैसा ऑप्शन में हो। अब ऑप्शन में 1.5 ऐसे हो तो ऐसे लिख देना, 1 से 1 बटा 2 तो 1 से 1 बटा 2 लिख देना। जैसे ऑप्शन में 1 से 1 बटा 2 लिख रखा है तो लिख देना 1 से 1 बटा 2 वर्ष, या आप लिख देना 18 माह, जैसा आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उदाहरण देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, किसी धन का 2 वर्ष का निश्चित दर से, दर समान है, चक्रवर्ती ब्याज को साधारण ब्याज 160 तथा चक्रवर्ती ब्याज 170, तो दर याद करना है, ठीक है। 2 साल का है, एक बात बताओ, जैसे देखो 2 साल है, 1 साल और 2 साल, साधारण ब्याज कितना है 160, साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर बराबर चलता है, तो इधर 80 चला तो इधर भी 80 चलेगा। चक्रवर्ती ब्याज कैसे होते हैं, जैसे हम यहाँ प्रिंसिपल रख के करते हैं तो दोनों पे निकलता है, ठीक है, मैंने बताया था, इस पे भी निकलता है, और फिर जो नीचे अंक आता है वो ब्याज जुड़ने के कारण ही तो आता है ना। तो दूसरी साल में ये कितना ज्यादा है 70, वो 160 है, वो 170, 10 ज्यादा है ना, तो 10 यहीं पर तो आएगा, चक्रवर्ती ऐसे होता है। ये क्यों आया 10 ज्यादा, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लगा है, ऐसा ही है। देखो ट्री मेथड की तरह समझो, ठीक है। तो 80 रुपए में कितना ब्याज लगा 10, तो परसेंटेज में बदले ऐसे काट देते हैं, 4 2 8 25, 25 बटा 2 का मतलब होता है 12.5, मतलब 12 से 2% या 12.5%, जो भी ऑप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ये 60 को आधो कर जाते हैं। हाँ देखो साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर चलता है, 160 टोटल ब्याज है 2 साल का, तो 1 साल का 80, दूसरे साल का भी 80। चक्रवर्ती ब्याज ज्यादा आता है, क्यों, पहले जो ये लगा वो भी प्रिंसिपल मान लिया, तो पहले जो ये मूलधन पे लगा, फिर ब्याज पे भी ब्याज लगता है, इसी वजह से एक्स्ट्रा आता है ना। तो कितना ब्याज पे ब्याज कितना लगा, 80 रुपए पे 10 रुपए लगा, परसेंट में बदले तो ये आ गया 100 से मल्टीप्लाई किया, काट नीचे आ गया 12.5%। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन में दिया गया है रेट 8% समय 2 साल, मिश्र धन दे दिया, तो मूलधन ज्ञात करना है, बहुत आसान है। देखो कर दे, 8% की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 2/25, पता आपको कैसे आती है, 8/100 करके काट लेना, ठीक है। अब 2 साल है, मतलब 25 से देखो 25 अगर मूलधन है तो ब्याज कितना है 2, मिश्रधन कितना हो जाएगा, देखो 25 मूलधन है तो मिश्रधन कितना 27 है ना, 25 से 2 27, मिश्रधन क्या होता है ब्याज प्लस मूलधन, वही होता है। तो 2 साल का 625, तो इधर कितना हो जाएगा 27 का स्क्वायर, बताओ कितना होता है, बताओ 27 का स्क्वायर होगा 729, याद होना चाहिए सबको। इधर देखो चलो अच्छी तरह याद रहेगा ना। देखो इधर अब ये क्या दे रखा, मिश्रधन दे रखा, ये क्या है मिश्रधन, लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मूलधन है, ये मिश्रधन। इधर देखो मूलधन अगर 625 है तो मिश्रधन कितना है 729। अब एक बात बताओ, मिश्रधन की वैल्यू दे रखी है 729 की वैल्यू कितनी दे रखी है 14,580, तो हमें मूलधन की वैल्यू चाहिए 625 बराबर x मान लिया। अब हमें पता है 729 का डबल 1458 होता है,
कट गया। तो फिर से मल्टीपल करेंगे ऐसे, तो x बराबर 625 का डबल किया तो 1250, 10 ये बच गई 12500, यही आंसर है। समझ में आ गया होगा या दोबारा बोल के बता देता हूँ एक बार। रेट 8% है, ये मूलधन मानना हमेशा और ऊपर का ब्याज होता है, ठीक है, और दोनों को जोड़ दिया तो मिश्र धन होता है। अगर मूलधन 25 है तो मिश्र धन 27, 2 साल का इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, 3 साल होते तो क्यूब कर देते, इधर भी क्यूब कर देते, ठीक है। तो 2 साल का है तो स्क्वायर के 625 मूलधन, तो मिश्र धन कितना 729। अगर मूलधन 600 को मिश्र धन हमें पता है 14580, यहाँ पे मिश्र धन कितना आया 729। अगर 729 मिश्र धन है, इसकी वैल्यू दे रखी है 14580, तो 625 की वैल्यू कितनी आएगी, x मान लिया, काटने के बाद 12500, ठीक है। समझ में आ गया।